हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 41 टू 44 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7 इंटीग्रल्स 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर्स इन एक्सरसाइजेस 41 टू 44। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इन चार ऑप्शनों में से एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो शुरू करेंगे 41st प्रॉब्लम। तो यहाँ पे है इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट। सो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ठीक है, तो 41st प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को पहले I कहना है। तो लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है। डायरेक्टली हम इंटीग्रेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें कुछ सिंप्लीफिकेशंस करना है इंटीग्रेट में। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, पहले हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेंड है उसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब यहाँ पे मैं ई रेज टू एक्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज I is equal to integral e raised to x divided by e raised to x multiplied by e raised to x plus e raised to minus x dx. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज I is equal to integral of e raised to x divided by, अब ये जो e raised to x है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो बन जाएगा e raised to 2x। ठीक है, प्लस फिर से ये जो ई रेज टू एक्स है वो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बन जाएगा ई रेज टू 0, क्योंकि ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स माइनस एक्स, तो दैट इज ई रेज टू 0। ठीक है, और डी एक्स, सो दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू 0 मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू एक्स डी एक्स। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू 2x प्लस ई रेज टू 0 इज 1 और मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू एक्स डी एक्स। So this implies I is equal to integral of 1 divided by, अब ये जो e raised to 2x है उसको हम लिखेंगे e raised to x the whole square। ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई e raised to x dx। ओके, सो यहाँ पे हम अब e raised to x सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो पुट e raised to x equal to t. So this implies derivative of e raised to x is e raised to x dx is equal to dt। ठीक है, तो e raised to x dx यहाँ पे dt है।
और e रेज टू एक्स टी है। सो अब हम जो सब्सटीट्यूटेड लिमिट है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड इंटीग्रल है वो यहाँ पे लिखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू एक्स इज t, और यहाँ पे e रेज टू एक्स द होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, फिर प्लस 1, ओके, और मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू एक्स डी एक्स इज डी टी। So this will imply I is equal to integral of 1 by t square प्लस इस 1 को हम लिखेंगे 1 स्क्वायर और dt, ओके। सो दिस implies I is equal to, और इंटीग्रल ऑफ 1 by t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होगा tan इनवर्स ऑफ t, ओके, और प्लस c यहाँ पे। सो दिस implies I is equal to tan इनवर्स ऑफ, अब हम ये जो t है वो रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं e रेज टू एक्स, ओके। सो e रेज टू एक्स प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है tan इनवर्स e रेज टू एक्स प्लस c। तो ऑप्शंस अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए, ओके। सो प्रॉब्लम 41 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 42। तो यहाँ पे इंटीग्रल cos 2x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये पूछा है हमें। तो क्वेश्चन लिखेंगे 42 इंटीग्रल dx cos 2x dx डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x द होल स्क्वायर, ओके, या sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे sin x प्लस cos x लिखना है हमें। तो सॉल्यूशन, तो पहले हम इसको कहेंगे I, तो लेट I बी इक्वल टू इंटीग्रल cos 2x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर dx। So this implies I is equal to इंटीग्रल, अब यहाँ पे क्योंकि हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए हमें ये इंटीग्रेंड सिंप्लीफाई करना है। तो cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, और cos 2x या फिर cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ओके। सो हमको यहाँ पे मिल जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, sin x प्लस cos x को लिखूंगा cos x प्लस साइन x, फिर द होल स्क्वायर dx, ओके। सो दिस implies I is equal to इंटीग्रल, अब यहाँ पे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना है, और वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। तो ए माइनस बी
that is cos x minus sin x multiplied by a plus b, that is cos x plus sin x, or dx, or divided by cos x plus sin x the होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक cos x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x dx। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए। तो पुट cos x प्लस sin x जो कि डिनोमिनेटर है इज इक्वल टू t। सो दिस इम्प्लाइज डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x और प्लस डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x dx is equal to dt. So this implies cos x minus sin x dx is equal to dt. So अगर हम ये जो इंटीग्रल है वो ऐसे लिखे, इंटीग्रल ऑफ 1 by cos x plus sin x और मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस sin x dx। ओके, सो यहाँ पे स्पेस नहीं है, cos x माइनस sin x और dx। सो हमको मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 by t और cos x माइनस sin x dx होगा dt। सो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 by t इज log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस c। ओके, अब हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर हम t को रीसब्स्टिट्यूट करें तो हमें cos x प्लस sin x लिखना है t के प्लेस में। तो log मॉड्यूलस ऑफ cos x प्लस sin x प्लस c। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिलेगा। और फिर अगर हम ऑप्शन चेक करें तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि log मॉड्यूलस ऑफ sin x प्लस cos x प्लस c which is same as log of cos x plus sin x plus c. Therefore b या फिर the correct answer is b। ठीक है, तो 42 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे 43rd प्रॉब्लम। तो 43rd प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, इफ f ऑफ a प्लस b माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x देन इंटीग्रल ऑफ a टू b x f ऑफ x dx इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शंस हमें दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब तो बस जो गिवन है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इफ गिवन इज f ऑफ
ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है फर्स्ट कंडीशन। देन हमें क्या पूछ रहे हैं वो, इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज व्हाट दे आर आस्किंग। सॉल्यूशन, तो ये हमें फाइंड करना है, ओके। तो इससे हमें स्टार्ट करना होगा। तो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 3, सॉरी, प्रॉपर्टी नंबर 3 यहाँ पे हमें यूज करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है कि, यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, यहाँ पे मैं जी लूंगा फंक्शन, जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी जी ऑफ ए प्लस बी, मतलब कि सम ऑफ बोथ दिस लिमिट्स माइनस एक्स और डी एक्स, ओके। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। यहाँ पे जी के अलावा एफ एच ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है एक्स एफ ऑफ एक्स, उसको हम कहेंगे जी ऑफ एक्स, ओके। सो अगर हम यहाँ पे जी ऑफ एक्स को देखें, दैट इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स, ओके। सो अगर हम यह प्रॉपर्टी यूज करें, प्रॉपर्टी 3, तो हमें जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स चाहिए, तो वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो जी ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू, अब बस ये जो x है यहाँ पर, वो हमें a प्लस बी माइनस एक्स को चेंज करना है, मतलब कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है उसमें भी जो x है वो चेंज हो जाएंगे इसी तरह, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस एक्स, तो हमने ये जो x है वो पूरा लिखा है a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। और फिर f ऑफ, अब ये जो x है वो फिर से हमें लिखना है ये पूरा a प्लस बी माइनस एक्स, ओके। So this now will be equal to, by property 3, integral a to b a plus b minus x, ओके। क्योंकि by property 3, ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे by property 3 हमें क्या मिल जाएगा, अगर ये g of x है तो वो बन जाएगा g of a plus b minus x dx, ठीक है, by property 3। So this will be equal to integral of a to b, और g ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स को हमें ये लिखना है, तो a प्लस बी माइनस एक्स और f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, और ये हमें अब मल्टीप्लाई करना है इस फंक्शन को, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी
एक टर्म लेकर इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स टाइम्स एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स और dx। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, अब हम जो इंटीग्रल है वो स्प्लिट करेंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, फिर a प्लस बी और f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx और माइनस माइनस इंटीग्रल a टू b x f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। ओके, तो हमें यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है उसे लिखना है I। ठीक है, पहले तो लेट I बी इक्वल टू द इंटीग्रल विच वी हैव टू फाइंड। तो अब ये यहाँ पर है I। ओके, तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx और माइनस, अब ये जो पूरा इंटीग्रल है, हाँ उसके पहले, ठीक है, तो हम वो इंटीग्रल यहाँ पे लिखेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b x मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स है, तो हमें गिवन है यहाँ पर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज f ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x और फिर dx। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे सिंस f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। So this implies I is equal to integral from a to b a plus b f of a plus b minus x dx और माइनस, ठीक है, माइनस, अब ये जो इंटीग्रल है पूरा यहाँ पे वो है I। ओके, ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है वो ही तो है ये। सो माइनस I हमको यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज, अब हम ये जो माइनस I है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो I प्लस I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b a प्लस b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। तो दिस इम्प्लाइज I प्लस I हो जाएगा 2I और दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस b जो है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा और फिर इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स और dx। ओके, नाउ दिस इज 2I इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, तो हम ये जो 2 है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो हमको मिल जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। तो दिस इम्प्लाइज I इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और फिर इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, अब यहाँ पे f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा f ऑफ x।
और dx। तो रीजन इज सिंस हमको गिवन है कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट हमें चाहिए। ओके, तो ये आंसर हमें मिलता है। तो हम चेक करेंगे ऑप्शंस। तो ऑप्शन डी, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f of x dx इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, तो 43rd प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे 44th प्रॉब्लम। तो रीड करेंगे यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 2x minus 1 divided by 1 plus x minus x square dx is। तो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 44th प्रॉब्लम। तो हमें इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 2x minus 1 divided by 1 plus x minus x square। ओके, ओके, सो ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 2x minus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus x minus x square dx। तो यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है इंटीग्रेंड, क्योंकि डायरेक्टली हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ओके, या फिर ये जो क्वोशंट है, एक्चुअली दिस इज अ रैशनल फंक्शन। ओके, न्यूमरेटर इज अ पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल। तो ये जो रैशनल फंक्शन है उसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सके। तो 2x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x प्लस x माइनस 1। ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये जो 1 है वो, और x और माइनस x से हम माइनस x जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस x को हमने कॉमन ले लिया है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहाँ पे x है और माइनस x हमने कॉमन ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे बचेगा -1, और फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमने माइनस एक्स कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस एक्स और dx। सो दिस विल बी इक्वल टू नाउ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 dx। ओके, तो ये हमें मिल रहा है।
अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है और वो है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। ओके, तो वहां से हमें क्या मिलेगा फिर, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ पे ये x है, ठीक है, और ये जो है वो y है, फिर यहाँ पे ये x ही है और ये जो है वो y है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ x विच इज x प्लस tan इनवर्स ऑफ y विच इज x माइनस 1 dx। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल 0 to 1 वो स्प्लिट करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो हमें मिलेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब ये दो इंटीग्रल्स हमें मिले हैं तो उन्हें हमें इवेल्युएट करना है। तो लेट ये जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसको हम बोलेंगे I1, ठीक है, लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x dx। ठीक है, और फिर इवेल्युएट करेंगे, यहाँ पे हमें लायट रूल यूज करना है। ओके, तो लायट रूल कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे तो हमें एक ही फंक्शन दिख रहा है, तो आपको पता है आपने सॉल्व किए हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के, और उसमें आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, tan इनवर्स x, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखना है और dx। ओके, तो फिर आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स x जो है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 1 जो है वो है अलजेब्राइक फंक्शन। ओके, सो इसको हमें अब प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, तो उसके लिए हमें ये जो लिमिट्स है वो नहीं देखने। ओके, तो पहले सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे। ओके, तो I1 इज इक्वल टू, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन मैं कह रहा था, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन के पहले आता है, तो ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा सेकंड फंक्शन। सो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस is equal to the first function, okay, that is tan inverse of x multiplied by integral of the second function, okay, or minus integral of minus integral of derivative of the first function which is tan inverse of x or integral of the second function dx। ओके, तो ये हमें मिलेगा, तो इवेल्युएट करेंगे। I1 is equal to tan इनवर्स ऑफ x और इंटीग्रल ऑफ 1 है x, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x
and derivative of tan inverse of x is what? 1 divided by 1 plus x square, or multiplied by integral of 1. So integral of 1 is x dx. So this implies I1 is equal to x tan inverse of x, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, तो दिस implies I1 is equal to x multiplied by tan inverse of x माइनस, अब ये इंटीग्रेट करना है हमें. ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है. तो इसको एक डिफरेंट नाम देने की बजाय अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 2 को, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2x. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो है 2x, जो कि न्यूमरेटर में आता है. ओके, और dx है यहाँ पे. ओके, तो आपको अब डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जो इंटीग्रल है वो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ द डिनोमिनेटर. ओके, so we can use that. log ऑफ यूज मतलब यही आ जाएगा आंसर. तो हाफ ऑफ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये आंसर आ जाएगा. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है. ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में है डायरेक्टली और dx है. ठीक है, तो इसीलिए इंटीग्रल ऑफ दिस इज नथिंग बट log ऑफ द डिनोमिनेटर. ओके, तो आपको ये सीखना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है एग्जाम्स में. अब I1 का आंसर हमें मिला है. अब हम इस सेकेंड इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे. तो उसके लिए हमें इस सेकेंड इंटीग्रल को नाम देना है. तो लेट I2 बी इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 dx. ओके, तो मैंने यहाँ पर फिर से इनडेफिनेट इंटीग्रल लिया है. तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है. तो पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू u. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 और डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 इज 0, या फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 इज ऑल्सो 0. फिर dx इज इक्वल टू du. ओके, so this implies dx is equal to du. So I2 क्या बन जाएगा? I2 is equal to integral of tan inverse of u और dx is du. ठीक है, तो I2 को आप देख सकते हो, I2 जो है वो I1 से सेम है या फिर सिमिलर है. ठीक है, I1 और I2 सिमिलर है, सिर्फ वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है. तो बाय प्रॉपर्टी 0 हमको क्या मिलेगा? I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ प्रॉपर्टी 0 तो सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए है, पर वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए भी ट्रू होता है.
पर यहाँ पे हम वो यूज नहीं करेंगे। तो आप ये देख सकते हो कि इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ यू है और डी यू है। तो यहाँ पर था इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ओके ठीक है, यहाँ इंटीग्रल ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो सिर्फ वेरिएबल डिफरेंट था और आंसर हमें ये मिला था एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेम आंसर मिलेगा, सिर्फ वेरिएबल जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो u मल्टीप्लाइड बाय टेन इनवर्स ऑफ u फिर माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर, ठीक है। तो सेम आंसर है, सिर्फ वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है। तो I2 विल बी इक्वल टू, अब हम री सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो री सब्स्टिट्यूशन होगा x माइनस वन, ओके। तो u इज x माइनस वन, फिर टेन इनवर्स ऑफ u इज x माइनस वन, फिर माइनस हाफ और लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वन प्लस u is वन x माइनस वन द होल स्क्वायर, ठीक है। तो I2 हमें मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल था डेफिनेट इंटीग्रल ओरिजिनल वो इवेल्युएट करेंगे। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 therefore, okay, therefore integral from 0 to 1 tan inverse of 2x minus 1 divided by 1 plus x minus x square or dx. So this will be equal to, ये देखो यहाँ पर ये इंटीग्रल का आंसर हमें यहाँ पर मिला था, तो वो हम लिखेंगे। तो x tan इनवर्स ऑफ x माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट्स है यहाँ पर, डेफिनेट इंटीग्रल था 0 to 1, तो ये जो आंसर है वो हमें इवेल्युएट करना है उन्हीं लिमिट्स पर, ठीक है। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, सॉरी लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, फिर प्लस, अब इस इंटीग्रल का आंसर यहाँ पे है I2, तो वो हम लिखेंगे। तो x माइनस वन टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वन माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर मॉड्यूलस क्लोज्ड। और ये जो आंसर है वो हमें इवेल्युएट करना है 0 to 1 फिर से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अपर लिमिट यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, ओके, सो हमें क्या मिलेगा, वन टेन इनवर्स ऑफ वन फिर माइनस हाफ है, ओके, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वन प्लस वन स्क्वायर मिलेगा, ओके। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय टेन इनवर्स ऑफ 0, यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वन प्लस ये वन बन जाएगा 0 स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया इवेल्युएशन ऑफ द फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल बाय पुटिंग द लिमिट्स। अब हम सेकेंड इंटीग्रल को इवेल्युएट करेंगे। तो अपर लिमिट पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे 1,
तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 1 माइनस 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1। ओके, और फिर माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस, ओके क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस है, और 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर। सो ये हो गया फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अपर लिमिट। अब हम लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x माइनस 1 यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था 1, तो 0 माइनस 1, क्योंकि अब हम लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो 0 माइनस 1 tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो 0 माइनस 1, फिर माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो 0 माइनस 1 द होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसे। तो अब हम मतलब कि एक एक टर्म इवेल्युएट करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 होता है पाई बाय 4, ठीक है। फिर माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ, अब 1 प्लस 1 स्क्वायर है, मतलब कि 1 प्लस 1 है तो वो बन जाएगा 2, फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे ये जो टर्म है वो पूरा 0 बन जाएगा, तो 0, फिर माइनस हाफ लॉग ऑफ, अब यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 0 स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ 1, फिर प्लस 1 माइनस 1 दैट इज 0। ओके, फिर tan इनवर्स ऑफ, हाँ तो 0 मिलता है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। ओके, ये जो पूरा टर्म है वो 0 बन जाएगा। फिर माइनस हाफ और लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस, ये तो 0 स्क्वायर होगा तो सिर्फ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 बचेगा, फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 0 माइनस 1 इज माइनस 1, और फिर मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स ऑफ माइनस 1। ओके, और माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे माइनस 1 स्क्वायर ओके है, सो 1 बन जाएगा। सो ये तो सिंपल इवेल्युएशन है। दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4, फिर माइनस लॉग ऑफ, सॉरी माइनस हाफ log of मॉड्यूलस ऑफ 2 is 2, बिकॉज मॉड्यूलस तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ अ पॉजिटिव क्वांटिटी इज द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, फिर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट और माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 विच इज नथिंग बट log ऑफ 1, ठीक है, और log ऑफ 1 क्या होता है 0, तो ये बन जाएगा। फिर माइनस 0 माइनस हाफ, फिर से मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 है तो log ऑफ 1 दैट इज विच इज 0। ओके, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और फिर tan इनवर्स ऑफ माइनस 1। ओके, और फिर से ये जो माइनस साइन है वो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुल होना है हमें, तो प्लस हाफ log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस 1 इज
modulus of 2, this is modulus of 2 and modulus of 2 is 2. ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 फिर माइनस हाफ log ऑफ 2 और ये तो 0 बन जाएगा। ओके, तो इतना ही हमको लिखना है। फिर इस दूसरे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, देखना कौन से इवेल्युएशंस मिलते हैं। तो 0 माइनस 0 और माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन गलत है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, सो प्लस। ओके, और फिर 0 माइनस 0, दिस इज 0। ठीक है, तो 0 और फिर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ -1, तो प्लस tan इनवर्स ऑफ -1 और प्लस हाफ log 2। now this is equal to pi by 4 और माइनस हाफ log 2। ठीक है, और प्लस अब ये जो tan इनवर्स ऑफ -1 है वो क्या है, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे हमें ये यूज करना है, tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस हाफ log 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 और माइनस हाफ log 2 और माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ओके, tan इनवर्स ऑफ 1 को हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 1 और प्लस हाफ log 2, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस हाफ log 2 प्लस हाफ log 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। नाउ दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाय 4। ओके, और फिर हमें यहाँ पे 0 मिलता है, तो क्या गलत मिल गया है, हमें चेक करेंगे। ऑप्शंस में हाँ 0 है। ओके ओके, सो pi by 4 minus pi by 4 is 0, so that is 0. Okay, so here we are getting the correct answer. The correct answer is C, sorry B, which is 0. Okay, तो हमने प्रॉब्लम 44 सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।